साथियों, हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है सालों से कार चला रहे हो या फिर हाल ही में नई कार ली है या नई नई ड्राइविंग सीखी है, तो भी हम गाए बगाए जाने अनजाने या फिर कहें कि गंदी आदत से मजबूर होके ड्राइविंग करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 5 गलतियों की बात करेंगे जो जनरली हमसे हो ही जाती है। उसको यदि अवॉइड करें तो हमारी कार की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, इंजन स्मूथ रहता है और साथ ही साथ माइलेज भी हमें प्रॉपर मिल पाता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथियों, सबसे बड़ी गलती जो है वो हम करते हैं, स्पीड ब्रेकर या गड्ढा या कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हम गियर नहीं बदलते हैं। ब्रेकर पर गाड़ी स्लो तो कर लेते हैं, पर उसे पार करने पर उसी गियर में गाड़ी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो गाड़ी सही परफॉर्म नहीं कर पाती, इंजन पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है जिससे इंजन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ माइलेज भी कम हो जाता है और क्लच प्लेट है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी ऊपर के गियर में गाड़ी को ले जाने का प्रयास करते हैं, स्पीड उसकी कम होती है तो गाड़ी बंद ना हो जाए, इसलिए हम हाफ क्लच वगैरह दबाते रहते हैं बीच बीच में। उसकी वजह से पूरे इंजन का कॉम्बिनेशन है वो कलपुर्जे हैं वो सही से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ गियर बॉक्स डैमेज होने की संभावना भी रहती है। हालांकि ये ऐसा नहीं कि एक दो बार आपने किया और कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन हो सकता है आप यदि ऐसी आदत में आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो हो सकता है 2 3 4 साल बाद में आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े और आपको पता ही नहीं चले कि आपकी इस गंदी आदत के चलते आपको ये नुकसान हुआ है। तो कभी भी ऐसा ना करें। स्पीड ब्रेकर पर कार धीरे करने के साथ ही आप गियर भी अवश्य बदल लें और शुरुआती गियर के साथ ही फिर से जो स्पीड आप चल रहे हैं उसके हिसाब से आप गियर का काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा गलती हम लोग करते थे, तो इसे मुझे लगा कि पहले नंबर पर रखना चाहिए। इसके अलावा साथियों, रेड लाइट पर या फिर कोई किसी अन्य जगह पर हमें थोड़ा बहुत कुछ सेकंड्स के लिए हम कहें कि 15-20 सेकंड या आधे मिनट के लिए रुकना पड़ता है। किसी से बात कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं थोड़े से समय के लिए, तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लच दबा करके गाड़ी में गियर में ही गाड़ी खड़ी है और हम क्लच दबा के रखते हैं। वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, हमें गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रख करके हैंड ब्रेक खींच करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको गाड़ी है वो बच जाती है। अदरवाइज आपको नुकसान क्या होता है कि इंजन और क्लच पर उतना ही लोड पड़ता है। यदि आपकी गाड़ी खड़ी है, आप ब्रेक दबा के रखे हुए हैं, क्लच दबा के रखे हुए हैं और गाड़ी आपकी गियर में, तो उससे इंजन पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना आप इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं। तो कुल मिला के यदि आपको खड़ा रहना है कुछ समय के लिए तो आप न्यूट्रल में रखें गाड़ी, और यदि आपको गाड़ी इधर उधर खिसकने का डर है तो आप तुरंत हैंड ब्रेक खींच के रखें। तो साथियों, इसके अलावा तीसरी जो सबसे कॉमन गलती हम लोग करते हैं वो है लंबी ढलान। हम देख लेते हैं तो लंबी ढलान पर गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना चाहिए। ये इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। दरअसल ऐसा करने पर इंजन तो अपना काम करता है, गाड़ी न्यूट्रल करते हैं लेकिन फिर भी इंजन तो अपना काम करता है। तो इस स्थिति में इंजन के कल पुर्जे सभी चल रहे होते हैं लेकिन गाड़ी के इंजन में जो ऑयल है वो पहुंचना बंद हो जाता है। ध्यान रहे, न्यूट्रल गियर में खड़ी हुई कार और चलती कार में बहुत ज़्यादा फर्क है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ इंजन भी एक तरह से सामान्य परिस्थिति में होता है और गाड़ी चल रही है स्पीड में, हम न्यूट्रल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंजन भी स्टॉप हो गया। इंजन के जो कलपुर्जे हैं वो गतिमान रहते हैं जिसकी वजह से उनमें ऑयल पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि लंबे समय तक लंबी ढलान है, हम बार बार ऐसा कर रहे हैं, रूटीन वर्क है हमारा, रोज़ आना जाना होता रहता है और वहाँ हम इसी प्रकार से काम करते हैं, तो ऑयल की कमी की वजह से जो कलपुर्जे हैं वो खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ लोग ढलान पर थोड़े से ब्रेक दबा कर रखते हैं, जो उन्हें लगता है कि अचानक ब्रेकिंग करने की आवश्यकता होगी तो वो ब्रेक दबा देंगे, तो ये भी गलत है क्योंकि आपके जो ब्रेक पेडल है वो घिसने के साथ ही माइलेज पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ तो जो इंजन है वो शक्ति पैदा पावर जनरेट करता है और एक तरफ आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। तो ढलान पर आपको 3 चीज़ें नहीं करनी है, एक तो न्यूट्रल नहीं रखनी गाड़ी को, एक इंजन बंद भी नहीं करना और एक ब्रेक दबा कर नहीं रखना। अच्छा, 2 चीज़ें तो हमने चर्चा कर ली। हो सकता है इंजन बंद क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात पे भी आपको पता होना चाहिए कि आजकल की जो है वो कंप्यूटराइज गाड़ियाँ होती है, इंजन बंद होता है तो हो सकता है आपकी स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, वो हार्ड हो जाए, इवन कुछ समय हो सकता है लॉक भी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा संभावना ना हो तो फिर भी उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से सही काम नहीं कर रहा है। और इंजन बंद होने के बाद यदि अपनी गाड़ी चल रही है तो जो ढेरों सेफ्टी फीचर्स है, ABS, EBD या फिर एयर बैग वगैरह, वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। वो ऐसा क्योंकि उन्हें लगता है कि गाड़ी बंद हो चुकी है, उनके पास पावर नहीं पहुंचेगा इंजन के थ्रू, तो इसलिए वो सही काम नहीं कर पाएंगे। तो सेफ्टी के लिए इंजन को बंद कभी ना करें ढलान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। करना क्या है साथियों, ढलान की स्थिति के अनुसार एक्सेलरेटर का यूज़ करना है
और लोअर गियर में जो है वो अपनी गाड़ी को आगे ले जाना है, ताकि हम आराम से ढलान को पार कर सकें। इससे कोई ज़्यादा बहुत नुकसान नहीं होता है, हालांकि ढलान में आराम से गाड़ी चल जाती है, इसलिए माइलेज का भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है कि हमें न्यूट्रल करना पड़े। इसके अलावा साथियों, हम में से बहुत सारे साथी गए बगए एक और गलती करते हैं, और वो है गाड़ी को रवानगी करते समय 2 या 3 नंबर में रवाना करने का प्रयास करते हैं। एवं 2 नंबर में हम 2 नंबर गियर बॉक्स में गाड़ी को रवाना करते हैं, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा इंजन जो बना हुआ है वो उसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना हुआ है कि उसको रवानगी के लिए हमें हमेशा फर्स्ट गियर का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्मूथली काम करे और माइलेज भी आपका प्रभावित नहीं हो। ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथियों, इस वीडियो में बताए गए जो गंदी आदतें हैं या सुझाव है वो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के ढेरों वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आशा है आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया होगा। चलिए हम एक और बात कर लेते हैं। आप यदि अपनी कार का माइलेज शानदार तरीके से माइलेज या फिर कहें कि शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लेना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रयास करें कि आप अपनी गाड़ी को 2000 से 3500 आरपीएम के बीच ही रखें। यह ड्राइविंग की आदर्श स्थिति है। 2000 से 3500 के तक आरपीएम पर यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो उससे आपको ढेरों फायदे होंगे। आपकी गाड़ी का न तो इंजन हाफेगा और न ही आप गाड़ी चलाते हुए थकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें आपको बेस्ट माइलेज भी मिलेगा, और यदि आप 2500 आरपीएम के आसपास गाड़ी चला रहे हैं तो आपका माइलेज काफ़ी शानदार रहने वाला, ये भी तय है। तो यदि आप ड्रम की स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है, और गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान रखें कि 3500 तक के आरपीएम में ही रखें। उससे आपका गाड़ी की जो है वो आयु बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, इंजन की आयु बढ़ेगी, और आपका एक्सपीरियंस भी शानदार रहेगा। इतना ही नहीं साथियों, ड्राइविंग के दौरान गियर लीवर को हाथ से पकड़ कर रखने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को। ये आदत भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। यदि आप भी ड्राइविंग करने के दौरान गियर लीवर को पकड़ के रखते हैं तो ऐसा ना करें। ड्राइविंग के दौरान गियर लीवर को पकड़ कर रखने से गियर बॉक्स पर अनायास ऊपर से प्रेशर पड़ता रहता है, अन्यथा वो गाड़ी की गति के साथ धीरे धीरे हिलता रहता है, जिससे उसके जो कलपुर्जे हैं वो पूरा फंक्शन सही से काम करता है। और यदि हम उसे ऊपर से पकड़ के रखते हैं तो एक तो ऊपर से उस पर प्रेशर पड़ता है, और दूसरा वो जो अंदर के कलपुर्जे हैं वो हिल नहीं पाते हैं, यानी गियर बॉक्स डैमेज होने की पूरी संभावना है यदि आप गियर लीवर को हमेशा पकड़ करके रख रहे हैं। तो साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी गंदी आदतें हो सकती है। हम सड़क पर चलते वक्त बड़े बड़े गड्ढों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अपने टायरों के नुकसान के साथ साथ जो सस्पेंशन है उनको भी नुकसान होगा, और साथ ही साथ गाड़ी में जो है वो अनेक कलपुर्जे हिलने लग जाएंगे, गाड़ी चलते हुए आवाज़ करने लग जाएगी। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रख के गाड़ी का ड्राइव करना चाहिए। तो साथियों, ये थी कुछ बातें जो गाड़ी को ड्राइव करते हुए हमसे गलती होती है, उनकी हमने चर्चा की। इसी प्रकार से कार ड्राइविंग को लेकर के या फिर कार की केयरिंग को लेकर के कुछ मिथ भी है, यानी कि कुछ गलतफहमियां हैं जिसके चलते हम अनायास ही उनको फॉलो करते हैं। उनके बारे में अगला वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, बिना स्किप किए देखा और इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका सहयोग बना रहेगा। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।